एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हमने जो चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो हमारे अ, ग्रह नक्षत्र अगर बिगड़ते हैं तो व्यक्ति रोगग्रस्त कैसे होता है, और इस तरह से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम पूरे इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों और नवग्रहों की ऊर्जा से संचालित होता है। जब कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति रोगग्रस्त होता है। हम बात करेंगे कि सभी बिंदुओं पर हम विचार करेंगे जिससे आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा समझ सको। तो इसका जब भी आप इसका अध्ययन करते हो तो कुंडली के जो 12 भाव और उनसे जुड़ी बीमारियों की अगर हम चर्चा करें तो कुंडली का हर भाव शरीर के एक विशिष्ट हिस्से उससे जुड़े रोगों को दर्शाता है। जैसे कि बात करें प्रथम भाव जो लग्न होता है, यह सिर, मस्तिष्क, मानसिक शक्ति, शारीरिक बनावट का कारक बन जाता है। और रोग के बारे में बात करें तो ये सिर दर्द, मानसिक तनाव, कमजोरी देगा। इसी तरह से द्वितीय भाव के बारे में बात करें तो ये चेहरा, दाहिनी आंख, दांत, जीभ, गला, वाणी और रोग दे सकता है। वो दांत के दर्द और आंखों की कमजोरी, टॉन्सिल आदि के ये रोग दे सकता है। तृतीय भाव के बारे में बात करें तो ये कंधे, हाथ, कान, श्वास नली, फेफड़े का ऊपरी हिस्सा। और रोग के बारे में बात करें तो कान के रोग, अस्थमा, हाथों में फ्रैक्चर आदि हो सकता है। बात करेंगे चतुर्थ भाव के बारे में, ये छाती, हृदय, फेफड़े, छाती के रोगों को दिखाता है और इसमें रोग है हार्ट अटैक, निमोनिया, मानसिक अशांति को दिखाता है। पंचम भाव के बारे में बात करें तो ये पेट का ऊपरी पेट, लीवर, पित्ताशय, बुद्धि, गर्भाशय। रोग की बात करें तो अपच, लीवर की खराबी और पेट दर्द की हम चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे छठे भाव के बारे में, जिसे कि रोग भाव भी कहा जाता है। तो यहाँ क्या देखते हैं, आपका जो कारक है ये निचले पेट का है, हाथों का है, किडनी का है, अपेंडिक्स का है। तो ये इनको दर्शाता है। साथ में जो रोग हो सकते हैं वो कब्ज है, हर्निया है, मधुमेह है और कुष्ठ रोग है। इसी तरह से सप्तम भाव के बारे में बात करें तो ये गर्भाशय, मूत्र प्रणाली, गुप्त अंग, कमर का निचला हिस्सा। और यहाँ जो रोग है ये यूरिन इन्फेक्शन, प्रोस्टेट को दर्शाता है। अष्टम भाव को हम जो कारक तत्व है दीर्घायु, मृत्यु का भाव है ये। तो जनांग जो है, बवासीर है, दीर्घकालीन बीमारियां हैं, उनको दर्शाता है। और रोग में आपको बवासीर, बड़ी दुर्घटनाएं, कैंसर तक हो सकता है। नवम भाव के बारे में बात करें तो ये जांघें, कुल्ले, धमनियां। और जो रोग यहाँ पे देख सकते हैं नवम भाव से, वो जांघों में दर्द, साइटिका, कमजोरी को देख सकते हैं। दसम भाव के बारे में बात करें तो घुटने, जोड़, हड्डियां और रोग यहाँ पे घुटनों का दर्द, गठिया, जोड़ों के में अकड़न, ये देख सकते हैं आप। बात करेंगे एकादश भाव को, ये पिंडलियां, बायां कान और टखने। और यहाँ रोग जो आएंगे वो पैरों में दर्द, रक्त संचार की समस्या। द्वादश भाव जो खर्च का भाव है, यहाँ पे बाई आंख, पैर के पंजे, नींद, अस्पताल का खर्च को देखते हैं। और यहाँ रोग जो आएंगे वो अनिद्रा, मानसिक रोग, पैरों में चोट। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले भाव से 12 भाव तक आप किस तरह से देख सकते हैं। इसी तरह से राशि को भी हम देख सकते हैं कि नंबर 1 से 12 तक के सभी राशियों का क्या स्वास्थ्य पर असर होता है उसके बारे में बात करेंगे। हर राशि शरीर के किसी न किसी हिस्से को दर्शाती है। जैसे कि अगर मेष राशि की बात करें तो ये सिर और मस्तिष्क को दर्शाता है। और कमजोरी होने पर सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या होती है। ऐसे वृषभ राशि गला, गर्दन, थायराइड, टॉन्सिल और गले के संक्रमण का खतरा रहता है यहाँ पे। और मिथुन राशि की बात करें तो कंधे, हाथ, फेफड़े, सांस की बीमारी और नसों की कमजोरी हो सकती है। कर्क राशि की बात करें
तो ये छाती और पेट को दर्शाती है। यहाँ पे अपच, कफ दोष और छाती में जकड़न की समस्या या जकड़न की संभावना रहती है। सिंह राशि की बात करें तो हृदय और रीढ़ की हड्डी है। दिल से जुड़ी बीमारियां और रक्तचाप की समस्या दर्शाता है। कन्या राशि की बात करें तो पाचन तंत्र, हाथों को देखते हैं और पेट में कोई कीड़े, गैस और पाचन की कमजोरी हो सकती है। तुला राशि किडनी और त्वचा को रिप्रेजेंट करता है और गुर्दे की पथरी और त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। वृश्चिक राशि जो है गुप्त अंग और उत्सर्जन तंत्र को दर्शाता है। यहाँ पे बवासीर और यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। धनु राशि की बात करें तो जांघें और लीवर है और मोटापा, लीवर की खराबी और साइटिका हो सकता है। मकर राशि की बात करें तो हड्डियों और घुटनों को रिप्रेजेंट करता है। वात रोग, गठिया और हड्डियों का चटकना रोग हो सकते हैं। कुंभ राशि को जो है पैर की नसें और टखने को देखते हैं और पैरों में सूजन और नसों का ब्लॉक होना यहाँ देखा जाता है। मीन राशि को तलवे और आंखें दोनों को देखते हैं वहां से, और यहाँ पे जो परेशानी है अनिद्रा, मानसिक तनाव और पैरों के छाले को देखे जाते हैं। इस तरह से ज्योतिष में आयुर्वेद जो है त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, इन तीनों को देखा जाता है। तो ज्योतिष में ग्रहों और राशियों के जो त्रिदोष के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो वात दोष जो है गैस और एयर, यह बुध, शनि, राहु और केतु इसके कारक है। और राशियों में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि है। इसके बढ़ने से जोड़ों का दर्द, गैस और नसों की कमजोरी होती है। पित्त दोष के बात करें तो ये जो हीट और एसिड है, तो सूर्य और मंगल इसके मुख्य कारक है। राशियां हैं मेष, सिंह, धनु, इनके बढ़ने से एसिडिटी, अल्सर, त्वचा पर चकत्ते और गुस्सा आता है। कफ दोष की बात करें तो चंद्रमा और शुक्र इसके कारक हैं। गुरु भी कफ बढ़ाता है। जो राशियां हैं वो कर्क, वृश्चिक, मीन है, इसके बढ़ने में सर्दी, खांसी, अस्थमा, मोटापा और सुस्ती आती है। अब बात करेंगे कि नौ ग्रह किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। अब सूर्य ग्रह की बात करें, हमने जो बात कर रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और उसी में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ग्रह का कैसे जिम्मेदार रहते हैं किस बीमारी के लिए, उसके लिए बात करें तो सूर्य ग्रह की बात करें तो ये हृदय रोग, आंखों की कमजोरी, हड्डियों का कमजोर होना, सिर दर्द, गंजापन आप सूर्य से देखेंगे। चंद्रमा जो है वो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, दमा, सर्दी, खांसी, पानी की कमी, मासिक धर्म की अनियमितता दिखी जाती है। मंगल है वो रक्त विकार है, हाई बीपी, दुर्घटनाएं, ऑपरेशन, बवासीर और चेचक। बुध को देखें तो त्वचा रोग, गूंगापन, नसों की कमजोरी, बुद्धि भ्रमित होना, एलर्जी। गुरु मोटापा, मधुमेह, लीवर की खराबी, पीलिया, कान के रोग। शुक्र है वो गुप्त रोग, मधुमेह, वीर की कमी, आंखों की रोशनी, फतरी। शनि जो है वो पैरालिसिस, गठिया, कैंसर, पैरों की चोट, पुरानी और सूक्ष्म बीमारियों को दर्शाता है। राहु है रहस्यमय बीमारियां हैं जो पकड़ में ना आए, गैस, कुष्ठ रोग, मानसिक भ्रम और जहर। केतु जो है कीड़ों से काटने वाले जो रोग हैं, वो रीढ़ की हड्डी की समस्या, त्वचा के घाव, अचानक होने वाली दुर्घटना है। अब बात करेंगे ग्रहों का समय, दशा, रोग की अवधि, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, कोई बीमारी कब होगी, कितनी लंबी चलेगी, ये ग्रहों की दशा तय करती है। रोग की जो शुरुआत है वो जब कुंडली में जो छठे भाव का स्वामी है या आठवें भाव का स्वामी है या 12वें भाव का स्वामी है, इनकी जब भी महादशा, अंतर्दशा आती है तो रोग उभरते हैं। जो अल्पकालीन बीमारियां रहती है, जो इसको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे, तो यदि रोग का संबंध छठे भाव या तीव्र गति से चलने वाले ग्रह चंद्रमा, बुध, शुक्र से होता है तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। मौसमी बीमारी इसी श्रेणी में आती है। दीर्घकालीन बीमारियों की बात करें तो लॉन्ग टर्म में यदि बीमारी का संबंध 8वें या 12वें भाव से होता है,
या यहाँ पे मंद गति चलने वाले ग्रह अगर शनि, राहु, केतु की अगर दशा चल रही है तो बीमारी लंबी चलती है, जैसे कैंसर, शुगर, गठिया। शनि की दशा में बीमारियां धीरे-धीरे बढ़ती है और लंबे समय तक परेशान करती है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि बीमारियों के अगर बार-बार आने के संकेत देता है तो कौन से भाव इसके लिए जिम्मेदार हैं। यदि कोई बीमारी ठीक होने के बाद बार-बार वापस आ रही है तो कुंडली के जो भाव जिम्मेदार होते हैं उसमें छठवां भाव जो है उसका स्वामी, जिसे हम षष्ठेश कहते हैं, ये रोग का मुख्य घर है। अगर षष्ठेश वक्री हो या पीड़ित हो तो बीमारी बार-बार लौटती है। आठवां भाव ये पुरानी बीमारियां जो है जो शरीर में छिपी रहती है और दशा बदलते दोबारा उभर कर आती है। बात करें लग्न पहला भाव का कमजोर होना, यदि लग्न या लग्न शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर हो जाती है तो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। वैदिक और व्यवहारिक उपायों की अगर हम चर्चा करें तो इसमें महामंत्र मंत्र जो है, यदि कोई गंभीर या पुरानी बीमारी हो तो रोज सुबह ओम त्र्यंबके यजामहे जो मंत्र है उसका जाप करें और या तो करवाएं। ग्रह शांति भी कराना चाहिए। ग्रह शांति पूजा में जो ग्रह पीड़ित होकर बीमारी दे रहा है, जैसे सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, शनि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना या उनके शांति का उपाय करना चाहिए। दान के लिए आपको छठे आठवें भाव के स्वामियों की वस्तुओं का दान करें, जैसे शनि के लिए काढ़ी, उड़द या तेल का दान करना। रत्न धारण करना भी हो तो कभी भी छठे आठवें 12वें भाव के स्वामियों का रत्न बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। हमेशा लग्नेश को मजबूत करने का रत्न पहने ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, और किसी योग ज्योतिषी से अपने कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही रत्न पहनना चाहिए। जो व्यवहारिक उपाय हैं उसमें हम बात करें तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जो दिनचर्या है अपने त्रिदोष, वात, पित्त, कफ के खान पान जो है उसका ध्यान रखें। वात रोगी जो है ठंडी चीजों से बचे, पित्त रोगी तीखे मसाले भोजन से दूर रहे। आपको योग और प्राणायाम पे भी ध्यान देना है। शरीर में प्राण वायु का प्रभाव बढ़ाने के लिए रोज कम से कम 20 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम को आपको करना चाहिए। तो इस तरह हमने सरल तरीके से जानने का प्रयत्न किया है कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है उसको कैसे देखा जा सकता है। हमने भावों की बात करी, राशियों की बात की, ग्रहों की बात की। हमने चर्चा की कि शॉर्ट टर्म बीमारी कब होती है, लॉन्ग टर्म बीमारियां कैसे चलती है, इन सब के बारे में बताया और हमने उपायों के बारे में भी चर्चा की। तो आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसको जरूर आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, जिससे कि इससे ज्ञानवर्धक जो वीडियोस हैं आपको प्राप्त हों और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।